भाई ये स्क्रिप्ट हमेशा सेम रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। जब भी अमेरिका या इजराइल किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं तो वो किसी को बता के नहीं करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या सोचता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और जब भी इस तरह का कोई भी अटैक होता है तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हमेशा एक ही ट्वीट करते हैं और एक ही बात बोलते हैं, लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की लिंडी साफ करो। तो भाई लड़ाई चालू हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे ठिकानों के ऊपर अटैक किया है। यहाँ पे जो रेड कलर की आपको डॉट्स नजर आ रही हैं, ये वही सिटीज हैं, वही ठिकाने हैं जहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है। अब इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी बहुत सारे ठिकानों के ऊपर अटैक किया है, यानी कि जो अमेरिका के जो मिलिट्री बेस वगैरह है वहाँ पे अटैक किया है। अमेरिका के ना कई सारी कंट्री के अंदर मिलिट्री बेस बने हुए हैं, उसके कतार के अंदर है, बहरीन में है, सऊदी में है, यूएई में है, और इनको भी ठिकाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। अब ईरान के ऊपर ये अटैक क्यों किया गया है, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल ने कई सारे रीजंस बताए हैं, जिनमें से एक रीजन बिल्कुल आपके सामने है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसे दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल अमेरिका में, यूरोप वगैरह के अंदर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से शिप्स जो है वो क्रूड ऑयल को लेके जाते हैं ना, उनके ऊपर कई बार ईरान का अटैक किया गया है। तो यानी कि जो उनकी शिपिंग लेन है, जो ट्रेड है, उसको सिक्योर करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। दूसरा यहाँ पे रीजन होता है प्रॉक्सी वॉर। मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनको ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है अगेंस्ट इजराइल और अमेरिका। जैसे यमन के अंदर हुथी रेबल्स हैं, गजा के अंदर हैं, लेबनान के अंदर हैं, सीरिया के अंदर हिजबुल्ला वगैरह हैं। तो इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान फाइनेंशियली भी और वेपन भी इनको प्रोवाइड कराता है टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल और अमेरिका का यह कहना है कि हम लोग उस थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी कि जड़ से ही खत्म कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां पे आता है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि ईरान इस बात को मना करता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ईरान जो है वो सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया तो न्यूक्लियर वेपन की जो पूरी रेस है वो मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया के अंदर फैल सकती है। और ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आने का ये मतलब है कि पूरी दुनिया को इससे खतरा है। पूरी दुनिया मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, इजराइल को उससे खतरा है। तो इजराइल का यह कहना है कि जो मैं अटैक कर रहा हूं ना, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूं, प्री एम्प्टिव कर रहा हूं। यानी कि हम चाहते हैं कि इजराइल उस पोजीशन में कभी पहुंचे ही ना कि वो न्यूक्लियर वेपन को जो है वो बना सके। तो बेसिकली खुद की सुरक्षा के लिए हमें यह करना पड़ रहा है, ऐसा आर्गुमेंट वो लोग दे रहे हैं। देखिए वॉर तो शुरू हो चुका है, अब ये कितने दिन तक चलेगा, कितना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि भैया ईरान का हाल वो ना हो जो कि गजा का हुआ है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हो कि 2-3 साल के वॉर के बाद अच्छा खासा गजा, जिसके अंदर सब कुछ एक्टिविटी हो रही थी, वो एकदम पूरी तरह से खंडर बना दिया गया है।